हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। ईजीएस्ट तरीके से चलो शुरू करते हैं। ये पेज मैं अपलोड कर दूंगा, बस इसको प्रिंट कर लेना। अभी जब मैं बताऊंगा, जो बताऊंगा बस वो सुनना। पहले क्या पढ़ा था अगर भूल गया हूँ लग रहा है अभी जस्ट इससे पहले, तो कोई बात नहीं, लास्ट में रिवाइज कर दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। समझो क्या बता रहा। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB बोलता है कि मैंडेटरी है ऑडिट बाय सीए जब अगर नॉर्मल डेट इज़ प्रिजम्पटिव बिजनेस में अगर नहीं है तो बिजनेस में अगर सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपया, या फिर अगर प्रोफेशन में है और ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है ₹50 लैक्स। ये 1 करोड़ का लिमिट 10 करोड़ हो जाएगा अगर लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स ऑफ पेमेंट कैश में है। डेट इज़ 95% नॉन कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो गवर्नमेंट बोला ठीक है तुम्हारे लिए लिमिट 10 करोड़ है। लुक एट द साइंस हेयर, 1 करोड़ और 50 लैक्स ग्रेटर देन साइन है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर जस्ट 1 करोड़ टच करता है तो चलेगा, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तब ऑडिट करवाना होगा, लेकिन 10 करोड़ नॉट इंक्लूडेड। 10 करोड़ जस्ट टच कर दिया तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। 10 करोड़ से कम रहे तब तक चलेगा। और ये 5% इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब रिसीट्स और पेमेंट्स में अगर 5 करोड़ है तुम्हारा टोटल रिसीट 100 करोड़ में से, अच्छा दोनों चेक करना है रिसीट्स और पेमेंट्स, पहले रिसीट्स का पेमेंट्स का दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर टोटल रिसीट 100 करोड़ है उसमें से 5 करोड़ अगर तुम्हारा कैश है तो चलेगा, एक्सेप्टेबल है क्योंकि इक्वल्स टू साइन है। 5 करोड़ से आधा नहीं होना चाहिए तो तुम्हारा लिमिट 10 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ या 10 करोड़, और पेमेंट्स के लिए या प्रोफेशन के लिए 50 लैक्स। और फॉर प्रिजम्पटिव बिजनेस और सर्विसेज के लिए, प्रिजम्पटिव क्या है, गवर्नमेंट कुछ छूट दिया है लोगों को कि तुम लोग रेगुलर बुक्स मेंटेन मत करो और हम लोग तुम लोग को एक स्पेसिफाइड परसेंटेज पे टैक्स लेंगे। तो अगर तुम डिक्लेयर करते हो इनकम विच इज़ लेस देन स्पेसिफाइड, प्रिजम्पटिव बिजनेस में हो और स्पेसिफाइड इनकम से लेस इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, और अगर तुम्हारा इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तो तुमको मैंडेटरी ऑडिट करवाना होगा। डिक्लेयर्ड इनकम लेस देन स्पेसिफाइड एंड इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, डेसिमल बोलूँगा मैं, तो ऑडिट करवाना होगा। बिजनेस और प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रोफेशन में अगर नॉर्मली 50 लाख एक्सीड करता है तो करवाना होगा प्रिजम्पटिव में, अगर डेसिमल है तो करवाना होगा। कंपनी में अगर नॉर्मली 1 करोड़ 10 करोड़ है टर्नओवर तो करवाना होगा प्रिजम्पटिव में, अगर ग्रॉस रिसीट डेसिमल है तो करवाना होगा। बिजनेस में बाकियों के केस में अगर बैंड है 44AD से, 44AD क्या है, लेट्स रिवाइज प्रिजम्पटिव बिजनेस के सेक्शंस। 44AD बोलता है वो बिजनेसेस जिसमें पर्सन ओन करता है लेस देन 10 गुड्स कैरेज। 44BB जिसमें फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में। 44BBB जिसमें फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है सिविल कंस्ट्रक्शन में। 44AD है बिजनेसेस एक्सेप्ट 44AE, मतलब गुड्स कैरेज वाला, और एजेंसी, ब्रोकरेज और कमीशन बिजनेसेस। इसमें टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़ का, और डीम्ड इनकम इसमें रहेगा 8% और 6%। 6% फॉर कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, और 8% फॉर कैश ट्रांजेक्शन। एक बार अगर तुम ये 8 या 6% से कम डिक्लेयर कर दिए तो तुम्हारे ऊपर 5 साल का बैन लग जाएगा। 5 साल तक तुम 44AD में नहीं आ सकते। ये बोलता है 44AD सबसेक्शन 4। और एक बात, 44AD इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज। और 44AD ये क्या है, रिसीट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रोफेशन अप टू 50 लैक्स, इसमें डिम्ड इनकम रहेगा 50%। तो अगर तुम लोग 44AD में बैंड हो, यानी कि 44AD4 अप्लाई होता है, तो अगर तुम्हारा इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है तब ऑडिट करवाना होगा। अगर बैंड नहीं हो तो 44AD लग जाएगा और तुम्हारा 1 करोड़ का लिमिट नहीं रहेगा 1 करोड़ 10 करोड़ का। 44AD के अंदर अब कवर हो गए तो तुम्हारा लिमिट रहेगा 2 करोड़ रुपीज़ का, 2 करोड़ का। और बाकी तो फिर नॉर्मल केस ही है कि नॉर्मल में 1 करोड़ 10 करोड़ और PTS में डेसिमल। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े। ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB मैंडेटरी रहेगा अगर बिजनेसेस में 1 करोड़ 10 करोड़ है, अगर 95% ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो, और प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख को एक्सीड करता है। प्रिजम्पटिव में अगर डेसिमल है तो ठीक है। प्रोफेशन में नॉर्मली 50 लाख एक्सीड करता है तो प्रिजम्पटिव में अगर डेसिमल है तो। कंपनी में नॉर्मल 1 करोड़ 10 करोड़ है तो प्रिजम्पटिव में डेसिमल। अदर्स में बैंड है 44AD से, हाँ इनकम एक्सीड करता है लिमिट, चलो करवा लो 44AD, अच्छा 2 करोड़ हो जाएगा लिमिट।
प्रिजम्पटिव में डेसिमल और नॉर्मल में 1 करोड़ 10 करोड़। अगर मोर देन वन बिजनेस है तो एग्रीगेट कर देंगे उसको। 44AB नॉट एप्लीकेबल है नॉन रेसिडेंट्स को जो डिराइव करते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट। ऑडिट, स्टेटूटरी ऑडिट जो होता है वो कोई एंटिटीज अलाउ करता है नॉन CSA करवाने का, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटूटरी ऑडिट कैसे करवाए हो। टैक्स ऑडिट में स्पेसिफिकली CA बोला हुआ है तो CA से ही करवाना है बस। ये जो नीचे ABCDE था ये क्लॉज नंबर था। 44AB का कौन सा क्लॉज बोलता है? नॉर्मल बिजनेसेस के लिए क्लॉज A, नॉर्मल प्रोफेशन के लिए क्लॉज B, प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए बिजनेसेस के लिए क्लॉज C, प्रिजम्पटिव स्कीम प्रोफेशन के लिए क्लॉज D और 44AD वाले ये सब नाटक के लिए क्लॉज E। रिपोर्ट सबमिट करना है 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग डेट। अगर ऑडिट दूसरे किसी लॉ में हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर करवाए हो या फिर किसी और एक्ट के अंदर करवाए हो तो 3CA 3CD फॉर्म सबमिट करना है। अदर्स को मतलब अगर 44AB के अंदर करवाए हो तो 3CB और 3CD सबमिट करना है। अगर अकाउंट्स ऑडिट करवा लियो अदर लॉस में बिफोर स्पेसिफाइड डेट तो सफिशिएंट कंप्लाइंस कर लियो तुम, ठीक है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B अगर ऑडिट नहीं करवाते हो या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो तो 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या 1.5 लाख विच एवर इज लोअर का पेनल्टी लग जाएगा। अवॉइड कर सकते हो अगर रिजनेबल कॉस्ट है तो। सेल्स प्रोसीड्स शेयर्स का डिबेंचर्स का जो होल्ड कर रहे हो एज स्टॉक इन ट्रेड तो ये फॉर्म करेगा टर्नओवर का पार्ट क्योंकि हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन वही सेल्स प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिवेंचर्स जो कि इन्वेस्टमेंट जैसे होल्ड कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बेच के कब टर्नओवर बनाए भाई, तो ये डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर। ट्रेड डिस्काउंट हर तरीके का, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड मतलब जो सेल्स इनवॉइस पे दिखाते हैं वही तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। टर्नओवर डिस्काउंट, स्पेशल रिबेट इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ये सब डिडक्ट हो जाएगा। कैश डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड। कैश डिस्काउंट कैसे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, वो एक एक्सपेंस होता है, टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है उसका, तो नॉट डिडक्टेड। और स्पेशल रिबेट इन द नेचर ऑफ कमीशन, अगेन इन द नेचर ऑफ कमीशन तो ये भी कहाँ से टर्नओवर का किसी तरीके से पार्ट बनेगा तो ये डिडक्ट नहीं होगा। गुड्स रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर्म पार्ट बनेगा मतलब ऐसा नहीं कि उसको प्लस ही करना है, टर्नओवर का पार्ट है, नेगेटिव में पार्ट है ट्रेड डिस्काउंट जैसे। गुड्स रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर वही सेल्स रिटर्न, तो अगेन ये फॉर्म पार्ट करेगा, टर्नओवर का पार्ट है भले ही नेगेटिव में तो ये डिडक्ट होगा, ठीक है, खत्म।